हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग हाइड्रोलिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर दूसरा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा है डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड। हम लोग सॉलिड और फ्लूइड के बिहेवियर में क्या क्या अंतर है उसको नंबर वाइज करके देखने वाले हैं। तो इधर है सॉलिड, इधर है फ्लूइड। तो पहला है मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली प्लेस्ड। आप लोग बचपन से पढ़ा है कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत एकदम सटल लगता है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इन फ्लूइड इज लार्ज। जबकि फ्लूइड में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब इस पन्ना में आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड हाई। सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर बहुत हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फ्लूइड इज लेस। जबकि फ्लूइड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है। सॉलिड कैन रेजिस्ट टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शियर फोर्स अप टू ए सर्टेन लिमिट। सॉलिड जो है हमारा ये सब फोर्स को एक सर्टेन लिमिट तक रोक सकता है, जबकि फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स एंड शियर फोर्स बट इट कैन कंप्रेसिव फोर्स ओनली व्हेन इट इज कीप इन कंटेनर। फ्लूइड किसी प्रकार का कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सब स्ट्रेंथ नहीं ले सकता है, या एक ही स्ट्रेंथ ले सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और जब ये एक बंद कंटेनर में बंद होता है उसी हालत में। सॉलिड में रिगेन पार्शली एंड फुल्ली इट ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब भी हम किसी सॉलिड वस्तु में फोर्स को हटा देते हैं तो हमारा सॉलिड वस्तु अपना शेप को रिगेन कर लेता है। ए फ्लूइड कैन नेवर रिगेन इट ओरिजिनल शेप व्हेन शियर फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। फ्लूइड जो हमारा है कभी अपना असली रूप हासिल नहीं कर सकता है जब उस पर शियर फोर्स लगाए तब। और हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स किसको कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन। Especially, we study about the force produced by the fluid either at rest or in motion. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? फ्लूइड के बारे में, जब फ्लूइड रुका हुआ हो और फ्लूइड मोशन में हो। स्पेशली वी स्टडी अबाउट द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड आइदर एट द रेस्ट और मोशन। जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट होता है, जैसे कि कोई टंकी में कोई पानी की रेस्ट है, तो उस पानी में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और जब वो मोशन में आएगा टंकी का पानी, तब उसमें फोर्स जो होगा उसी को हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। दूसरा है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ वाटर आइदर इन मोशन और रेस्ट। हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग भी वाटर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या हो, रेस्ट में हो या फिर मोशन में। तो चलिए अगला पन्ना देखते हैं। इन हाइड्रोलिक्स वी स्टडी अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग हाइड्रोलिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स के क्या क्या ब्रांच है। It is the branch of hydraulics that study liquid water at rest and the pressure in liquid or pressure applied by the liquid on the immersed body. हाइड्रोस्टैटिक जो हाइड्रोलिक्स का ब्रांच है, इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट में हो और उसके अंदर कोई वस्तु इमर्ज हो तो उस पर क्या क्या फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक। जैसे कि टंकी है, इस बॉडी पे कितना फोर्स क्या क्या अप्लाइड हो रहा है उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक में। और हम पढ़ेंगे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग एनी फोर्स और एनर्जी। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में हम लोग लिक्विड के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, विदाउट ये जाने कि यह एक्सेलरेशन इसमें हो क्यों रहा है और वेलोसिटी इसमें क्यों है। हाइड्रोस्टैटिक्स डील्स विद द प्योर मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्स ऑफ कॉज ऑफ मोशन।
इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया कि हाइड्रोलिक्स में प्योर मोशन के बारे में पढ़ना रहता है विदाउट एनी क्यों मोशन हो रहा है, इसमें फर्क नहीं पड़ता है, यह इसके बारे में नहीं पढ़ना रहता है क्यों मोशन हो रहा है, इसके बारे में पढ़ता मोशन हो क्यों रहा है। हाइड्रोडायनामिक्स, इट इज़ a study of fluid in motion as well as force responsible for motion। यह हम इसमें डायनामिक्स में हम लोग फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फ्लूइड के फ्लूइड के अंदर जो फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या कारण है जो फोर्स को लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर 2 हाइड्रोलिक्स का समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।